बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बायोलॉजी के हवाले से नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स जो है, हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, मलेरिया। मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। हमने इसकी हिस्ट्री डिस्कशन की, फिर मलेरिया का नेम कैसे पड़ा वो डिस्कस किया, फिर उसकी मेडिसन, प्लाज्मा उसकी मेडिसन जो है मलेरिया की वो डिस्कस की। तो वो जो मेडिसन है क्विनीन, वो कैसे डिस्कवर हुई। फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किए गए पेशेंट के ऊपर, मलेरियन पेशेंट के ऊपर, और उनके ब्लड के अंदर एक ख़ास किस्म की मखलूक देखी गई, माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखी गई, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनका नाम रखा गया प्लाज्मोडियम, यानी डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम। ये हमने इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री हमने इसकी डिस्कस की। और आज हमारे पास एक प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, वो आज हमारा टॉपिक है। वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है मलेरिया की डिस्कशंस के अंदर। प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 है। तो क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? क्वेश्चन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल मेथड। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया? व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया? मलेरिया की कॉज क्या है? मलेरिया किस वजह से होता है? मलेरिया की जो कॉजेज हैं वो कौन कौन सी हैं, किस वजह से मलेरिया होता है? तो मलेरिया जो है, हमने पीछे डिस्कशन किया है कि 17वीं सेंचुरी के अंदर उसकी मेडिसिन बनाई गई, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो प्लाज्मोडियम डिस्कवर हुआ। तो 17वीं सेंचुरी के अंदर जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो उसकी मेडिसिन वगैरह बनाई गई। और उसके बाद 19वीं सेंचुरी के एंड के ऊपर, 19वीं सेंचुरी के एंड के ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं कॉज ऑफ मलेरिया के बारे में तजवीज़ की गई। 19वीं सेंचुरी के आखिर के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं सजेशन दी गई कि फलां वजह भी हो सकती है, फलां वजह भी हो सकती है, लेकिन उसमें से मेन जो है वो 4 है। उसमें से मेन 4 ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया के अंदर 19वीं सेंचुरी के एंड के ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाएंगी, और उसमें से जो 4 हैं सबसे ज़्यादा अहम हैं वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। 4 ऑब्जर्वेशन में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी पहचान की, फिर उसके बाद हमें उसकी ऑब्जर्वेशन बना रहे हैं जो बायोलॉजिकल मेथड हमने डिस्कस किया। सेम इसी तरह बायोलॉजिस्ट ने भी यही मेथड अप्लाई किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बनाइए। ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है? मेन 4 ऑब्जर्वेशन है। नंबर 1 में मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैव सम रिलेशनशिप। मलेरिया का और मार्शी एरिया हैव सम रिलेशनशिप। मलेरिया और मार्शी एरिया हैव सम रिलेशनशिप। मलेरिया का और मार्शी एरिया जो है, दलदली इलाका, उसका आपस में लाजमन कोई ना कोई ताल्लुक है। यानी मलेरिया का और जो मार्शी एरिया है, दलदली इलाका जहाँ पानी खड़ा रहता है, जिसको हम डोबियाँ बोलते हैं, तो वो उसका और मलेरिया का आपस में जरूर कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन कौन सी है? क्विनीन। क्विनीन इज इफेक्टिव ड्रग ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनीन जो है, ये ऑब्जर्वेशन है, जो क्विनीन जो है वो बहुत मौसर दवा है, इफेक्टिव मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया। मलेरिया का इलाज करने, ट्रीटिंग द मलेरिया, मलेरिया का इलाज करने में जो क्विनीन है बड़ी इफेक्टिव मौसर दवाई है। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है। तीसरा ऑब्जर्वेशन है ड्रिंकिंग ऑफ वाटर मार्शिस डज नॉट मलेरिया। ड्रिंकिंग ऑफ वाटर मार्शिस डज नॉट कॉज मलेरिया। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि जो मार्शी एरिया का जो पानी है वो गंदा पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। यानी जो मार्शी एरिया का जो गंदा पानी है, दलदली इलाकों में जो पानी है, वो पीने से मलेरिया नहीं होता। ये तीसरी ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है? ड्रिंकिंग ऑफ वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट कॉज द मलेरिया, यानी दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। अब 4 पॉइंट नंबर 4 है प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियन पेशेंट। जो मलेरिया के मरीज थे, मलेरियन पेशेंट, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया। जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे, हमने फ्रेंच आर्मी फिजिशियन का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया। उसके बाद 2 साल, फिर उसकी डिस्कवरी के 2 साल 3 साल बाद फिर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। तो तीनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो मलेरिया के पेशेंट थे, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया।
तो इस तरह चौथी ऑब्जर्वेशन है कि प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। प्लाज्मोडियम इज सीन ऑफ मलेरियल पेशेंट। मलेरिया के मरीज के अंदर, मलेरिया के जो मरीज था उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन 19वीं सेंचुरी के एंड के ऊपर नंबर ऑफ सजेशंस आ रही थी और उनमें से मलेरिया की कॉजेस के बारे में, लेकिन उनमें 4 जो ऑब्जर्वेशन हैं वो ये 4 हैं। 4 ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं? नंबर 1, मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैव सम रिलेशन। मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैव सम रिलेशन। नंबर 2, क्विनीन इज द इफेक्टिव मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। नंबर 3 कौन सी है? ड्रिंकिंग ऑफ मार्शी एरिया, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर ऑफ मार्शी एरिया डज नॉट कॉज द मलेरिया। नंबर 4 में प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन जो हैं उस 19वीं सेंचुरी के एंड के ऊपर ये मलेरिया की कॉज के बारे में बनाए गए। अब इस इंफॉर्मेशन जितनी भी बायोलॉजिस्ट के बाद, जितने भी साइंटिस्ट के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन आती हैं, उसको सामने रखते हुए, जितनी भी इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन आती है उसको सामने रखते हुए फिर उनमें से वो आगे क्या बनाते हैं? हाइपोथेसिस बनाता है। उससे क्या बनाता है? हाइपोथेसिस बनाता है। एक या एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस बन सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस बनते हैं। और इस केस के अंदर, यानी इस प्रॉब्लम के अंदर, कॉज ऑफ मलेरिया के केस के अंदर जो हाइपोथेसिस हमारे पास बन रहा है, जो साइंटिस्ट बना रहे हैं, प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज ए कॉज ऑफ मलेरिया, ये हाइपोथेसिस बन रहा है। प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया, ये साइंटिस्ट ने बनाया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। ये हाइपोथेसिस कि जितनी भी इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट के पास आती हैं उसको सामने रखते हुए फिर आगे एक या एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाता है। और वो हाइपोथेसिस जो है इस केस के अंदर, कॉज ऑफ मलेरिया वाले केस के अंदर जो हाइपोथेसिस बन रहा है वो प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की जो मेन वजह है वो क्या है? प्लाज्मोडियम है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया के पेशेंट के खून के अंदर देखा है। अब बायोलॉजिस्ट नेक्स्ट करने क्या करते हैं? अब वो हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए उनका हाइपोथेसिस दुरुस्त है या गलत है, हाइपोथेसिस उनका दुरुस्त है या गलत है, तो इसको चेक करते हैं उनका हाइपोथेसिस दुरुस्त है या गलत है। तो इसको चेक करने के लिए फिर वो हाइपोथेसिस को दुरुस्त मानते हैं, हाइपोथेसिस को करेक्ट तस्लीम करके आगे फिर उसे डिडक्शन बनाते हैं। हमने पीछे जो मेडिकल मेथड के स्टेप के अंदर डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस से आगे फिर डिडक्शन बनाई जाती है। और हाइपोथेसिस जो आता है साइंटिस्ट के पास वो आया दुरुस्त है या गलत है, तो उसको सामने रखते हुए फिर हाइपोथेसिस को दुरुस्त मान के फिर आगे उसे डिडक्शन बनाता है। तो इस केस के अंदर, कॉज ऑफ मलेरिया वाले केस के अंदर जो डिडक्शन है वो कौन सी डिडक्शन बनाई है साइंटिस्ट ने? इफ द कॉज ऑफ मलेरिया, इफ द प्लाज्मोडियम इज ए कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, तो देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो हमने डिडक्शंस के अंदर पढ़ा था जो पहले चीजें हैं, डिडक्शंस के अंदर इफ और देन की लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, इफ और देन की लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर ये लॉजिक दोनों इस्तेमाल किए। इफ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम ही है, जैसे पीछे हाइपोथेसिस आ रहा है प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम ही है तो देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितने भी मलेरिया के मरीज हैं, जितने भी मलेरिया के जो लोग हैं, उन सब के खून के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। तो ये डिडक्शन आफ्टर हाइपोथेसिस को दुरुस्त मान के जो डिडक्शन बनाई हुई है तो वो इस केस के अंदर कौन सी है? इफ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितने भी मलेरिया के मरीज हैं उनके खून के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब इस डिडक्शन को चेक करने के लिए, अब इस डिडक्शन को
अब इस रिडक्शंस को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है? एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंट करके हम इस रिडक्शंस को चेक करेंगे, आया वाकई ही ये रिडक्शन दुरुस्त है या इसके अंदर कोई फॉल्ट है, ये इसके अंदर कोई कमी हुई है। तो एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। दो ग्रुप बनाते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर। साइंटिस्ट हैं जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो ग्रुप बनाते हैं। कौन से ग्रुप बनाते हैं? एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कौन सा ग्रुप है? कंट्रोल ग्रुप। ये दो ग्रुप डिजाइन किए एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर और कंट्रोल ग्रुप के अंदर साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर साइंटिस्ट ने 100 मलेरिया पेशेंट का ब्लड लेके उन्होंने माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया। कितने? 100 मरीजों का। कौन से मरीज? मलेरिया के जो मरीज थे उनका ब्लड लेके माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। और उसके साथ कंट्रोल ग्रुप था और 100 हेल्दी पर्सन लेके उनका ब्लड भी उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट किए। तो ये हमारा कंट्रोल ग्रुप आ गया और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ब्लड जो है वो चेक करना है, मलेरिया के पेशेंट का ब्लड चेक करना आया वाकई उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम है या नहीं है। तो ये दो ग्रुप डिजाइन किए हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर कौन से पेशेंट रखेंगे? 100 मलेरियन पेशेंट, उनका ब्लड लेके माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया गया। फिर उसके बाद 100 सेहतमंद लोगों का भी ब्लड लेके उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया। तो दोनों का जब ब्लड स्टडी किया गया तो उसके बाद फिर रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट कौन सा निकला? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या रिजल्ट आया और कंट्रोल ग्रुप में क्या रिजल्ट है? रिजल्ट जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जितने भी 100 के 100 मरीज थे सबके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया। तो रिजल्ट कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का रिजल्ट कौन सा है कि इसमें 100 के 100 मरीज थे ना जितने, वो सारों के सारे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का रिजल्ट है। और कंट्रोल ग्रुप का रिजल्ट क्या है? कंट्रोल ग्रुप का रिजल्ट कितना है कि उनमें से 7/100 100 में से 7 जो सेहतमंद लोग थे उनका ब्लड टेस्ट किया गया। तो उनमें से 100 में से 7 लोगों का जो है उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नजर आया। कितना? कंट्रोल ग्रुप के अंदर 100 में से 7 लोगों का, सिर्फ 7 लोगों के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम जो नजर आया। और वो जो प्लाज्मोडियम, अगर वो मरीज अभी सेहतमंद थे, क्योंकि उसमें जो 7 लोगों के अंदर जो प्लाज्मोडियम नजर आ रहा था वो प्लाज्मोडियम था इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर। कौन से पीरियड के अंदर? इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर था। कौन से पीरियड के अंदर थे? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? द पीरियड between the entry of parasite in the host and appearance of symptom. ये इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन क्या है? द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स। यानी वो पीरियड, यानी वो टाइम जब एक पैरासाइट किसी होस्ट के अंदर, किसी मेजबान के अंदर, किसी जिस्म के अंदर दाखिल होता है। पैरासाइट बोलते हैं नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाली चीजें जो होती हैं। तो वो पीरियड, वो टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, यानी जब एक पैरासाइट किसी जिस्म में दाखिल होता है वो पीरियड दाखिल होने से लेकर
आगे उस बीमारी की अलामत ज़ाहिर होने के दरमियान जितना भी पीरियड है वो 2, 4, 8, 10 दिन मुख्तलिफ पैरासाइट का मुख्तलिफ होता है। आपने देखा होगा कि जब हमें मॉस्किटो काट लेते हैं, मच्छर में काट लेते हैं तो फ़ौरन हमें बुखार नहीं होता, कुछ दिनों के बाद जाके हमें बुखार होता है। क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मोडियम जो है हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं और ऐसा ऐसा वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद वो 2, 4, 5 मुख्तलिफ मरीजों में मुख्तलिफ ड्यूरेशन होता है, तो उसके बाद में जाके बुखार होता है। तो वो अपेयरेंस ऑफ द सिम्टम यानी बुखार की अलामत ज़हर होता है, सिम्टम होते हैं अलामत, तो बुखार की अलामत ज़हर होता है, तो ये बोलते हैं इसको इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये कंट्रोल ग्रुप के अंदर 100 में से 7 लोगों के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया, लेकिन वो प्लाज्मोडियम अभी तक इंक्यूबेशन पीरियड में था, यानी वो लोग सेहतमंद थे लेकिन प्लाज्मोडियम भी इंक्यूबेशन पीरियड में था। अभी उनकी अलामत बुखार वाली अलामत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जितने भी 100 के 100 मरीज थे, सबके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम वाज़ेह देखा गया। तो फिर इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ये एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्या कंक्लूजन निकाला, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कंक्लूजन निकाला, फिर हमने कंक्लूजन ये हुआ कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। Plasmodium is the cause of malaria is true. Plasmodium is the cause of malaria is true. यानी हाइपोथेसिस हमको टेस्ट कर रहे थे, तो हाइपोथेसिस क्या था, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये हाइपोथेसिस है, ये कंक्लूजन हमने निकाला कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया इज ट्रू। ये हाइपोथेसिस है, ये दुरुस्त है। इस हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट किया था। अगर डिडक्शन के बाद फिर हमने उसकी एक्सपेरिमेंटेशन की, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसमें हमने हर चीज़ का रिजल्ट लेके फिर कैलकुलेशन निकाला। एक्सपेरिमेंट से जो हमने कैलकुलेशन निकाला, समरी जो तैयार की हमने, तो वो क्या थी, प्लाज्मोडियम हाइपोथेसिस हमने टेस्ट कर रहे थे। हाइपोथेसिस जो था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह जो है वो प्लाज्मोडियम है, वो हाइपोथेसिस दुरुस्त है। तो आज हमने मेडिकल प्रॉब्लम के अंदर जो हमारे पास मेडिकल प्रॉब्लम फर्स्ट था मलेरिया वाली हिस्ट्री के अंदर, उसमें था व्हाट इज कॉज ऑफ मलेरिया। तो उसकी कॉज मालूम करने के लिए हमने ये पूरा मेडिकल मेथड को डिस्कस किया। तो उसमें ऑब्जर्वेशन बनाई और हाइपोथेसिस, डिडक्शन और फिर एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर हमने 2 ग्रुप डिजाइन किए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, दोनों का रिजल्ट लिया हमने। रिजल्ट लेने के बाद फिर हमने कंक्लूजन बनाई कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये हाइपोथेसिस ये इज द करेक्ट, ये दुरुस्त है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।